हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं किंगडम मोनेरा पर बनने वाले 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि हर एक बायोलॉजी रिलेटेड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन बैक्टीरिया आर कोल्ड एज। बैक्टीरिया की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जैसे उसके अंदर जैसे फोल्डिंग मिलती है, तो ये जो फोल्डिंग है वो किसके लिए यूज़फुल होती है। जैसे ये सेल वॉल हो गई बाहर वाली, ये अंदर वाली होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। तो इसमें जो ये फोल्डिंग है उनको क्या कहते हैं? एपिसोम, प्लाज्मिड, पिलाई या मीजोसोम्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मीजोसोम्स। मीजोसोम्स जो हैं वो बैक्टीरिया के अंदर रेस्पिरेटरी पिगमेंट की तरह डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करते हैं और सेल डिवीजन में भी हेल्प करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द ऑर्गेनिजम्स participating most actively in nitrogen cycle in nature are। नाइट्रोजन साइकिल के अंदर जो बैक्टीरिया यूज में आते हैं, तो ऑलरेडी इसके क्वेश्चन वैसे ही है कि इसके अंदर ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में जैसे एग्जांपल है राइजोबियम का, जो लेग्यूमिनेसी के जो प्लांट्स हैं उनकी जड़ों में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रियम विच इम्पार्ट्स रेड कलर टू सी वाटर ऑफ रेड सी इज ए। जो सी है उसको रेड कलर देता है, तो ये क्या है एक्चुअल में? डाइटम है, रेड एल्गी है, रेड कोरल है या साइनो बैक्टीरियम है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, साइनो बैक्टीरियम। ये एक साइनो बैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी है जो सी को रेड कलर देता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 4, हेटेरोसिस्ट इज ए स्ट्रक्चर विच इज एसोसिएटेड विद। हेटेरोसिस्ट एक स्ट्रक्चर है जो किसके साथ एसोसिएट रहती है, मतलब हेटेरोसिस्ट का फंक्शन क्या है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रोजन फिक्सेशन। हेटेरोसिस्ट जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती है। ठीक है, फिर है जो कि नोस्टॉक में मिलता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 5, ए फ्री लिविंग एरोबिक बैक्टीरिया कैपेबल ऑफ फिक्सिंग नाइट्रोजन। जो फ्री लिविंग होना चाहिए और नाइट्रोजन फिक्सेशन करता हो, ऐसा कौन सा बैक्टीरिया है? राइजोबियम है, एजिटोबैक्टर है, स्ट्रेप्टोमाइसिस है या क्लोस्ट्रीडियम। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फ्री लिविंग भी हो और साथ में एरोबिक भी हो, मतलब जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में काम करता हो नाइट्रोजन फिक्स करने के लिए, तो वो है एजिटोबैक्टर। फिर जो राइजोबियम है वो सिम्बायोटिक की तरह काम करता है। जो क्लोस्ट्रीडियम है ये ऑब्लिगेट एनएरोबिक है, ये एरोबिक नहीं है, ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में काम करता है। फिर है स्ट्रेप्टोमाइसिस। स्ट्रेप्टोमाइसिस जो है वो फ्री लिविंग तो है पर ये सेप्रोफाइट है। फिर है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है प्लाज्मिड्स आर। प्लाज्मिड क्या है? एसेंशियल बैक्टीरियल जेनेटिक मटेरियल, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरिया, न्यू टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म या वायरस। तो इस क्वेश्चन का आंसर शायद आप सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर बी, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरिया। एक बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है? एक तो होता है उसका खुद का जेनेटिक मटेरियल और एक सर्कुलर, इसके अंदर एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम पाया जाता है जिसको हम प्लाज्मिड कहते हैं। ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर 7, विच बैक्टीरिया आर यूटिलाइज इन गोबर गैस प्लांट। जो गोबर गैस प्लांट है उसमें कौन सा बैक्टीरिया काम में आता है? डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, अमोनीफाइंग बैक्टीरिया, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया या मेथेनोजेंस। तो जो गोबर गैस है उसमें कौन सी गैस प्रेजेंट होती है? मेथेन गैस। तो उसके नाम से ही पता लग रहा है कि इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, मेथेनोजेंस जो बैक्टीरिया हैं वो गोबर गैस प्लांट में यूटिलाइज किए जाते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 8, ऑर्गेनिजम्स विच ऑब्टेन एनर्जी बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ रिड्यूस इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड हैं उनको रिड्यूस करके एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, कीमोऑटोट्रोप्स। जो कीमोऑटोट्रोप्स है मतलब केमिकल्स से या फिर इनऑर्गेनिक कंपाउंड से क्या करते हैं? एनर्जी को ऑब्टेन करते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 9, द मोस्ट प्रीमिटिव मोनेरन्स आर। जो मोस्ट प्रीमिटिव मोनेरा है वो कौन सा है? साइनोबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया या फिलामेंटस बैक्टीरिया। तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आर्की बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो हैं वो दो पार्ट्स में डिवाइड हैं, एक तो आर्किया और एक यू बैक्टीरिया। तो यू बैक्टीरिया जो हैं वो तो थोड़े एडवांस लेवल के बैक्टीरिया हैं, लेकिन जो आर्किया हैं वो प्रिमिटिव टाइप के बैक्टीरिया हैं और मोनेरा के अंदर सारे बैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी ही इंक्लूड हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 10, रिचेस्ट सोर्स ऑफ बैक्टीरिया।
बैक्टीरिया का सबसे रिच सोर्स कौन सा है? तो इसके ऑप्शंस हैं मिल्क, सॉइल, वाटर या फिर एयर। तो इसके नाम से ही पता लग रहा है ऑप्शन नंबर बी सॉइल, क्योंकि सॉइल में ही सबसे ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। तो बैक्टीरिया का भी सबसे रिचेस्ट सोर्स वही है। फिर है क्वेश्चन नंबर 11, लिंक बिटवीन प्रोकैरियोट एंड मल्टीसेलुलर यूकैरियोट। प्रोकैरियोट और जो यूकैरियोट हैं मल्टीसेलुलर, उनके बीच की लिंक कौन सी है? तो प्रोकैरियोटिक में कौन से आते हैं? मोनेरा मतलब बैक्टीरिया वगैरह, और फिर प्रोटिस्टा को छोड़ के जो फंजाई है उसमें मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक आते हैं। जो प्रोटिस्टा है उसमें यूनिसेलुलर यूकैरियोट आते हैं। तो जो प्रोकैरियोटिक और मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक मतलब मोनेरा और फंजाई के बीच की जो लिंक है वो है प्रोटिस्टा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, प्रोटिस्टा। फिर है क्वेश्चन नंबर 12, विच स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक इज एनालोगस टू लाइसोसोम। एक्चुअल में क्या होता है कि प्रोकैरियोटिक है उसमें लाइसोसोम एब्सेंट होता है, लेकिन उसमें उसकी एक एनालोगस स्ट्रक्चर होती है, तो वो कौन सी होती है? तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पेरीप्लाज्मिक स्पेस। जो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के जो बीच में स्पेस होती है वो इसके लिए लाइसोसोम की तरह फंक्शन करती है। उसमें ये क्या करती है कि जो कॉम्प्लेक्स सबस्टांसेस हैं उनका डाइजेशन कर लेती है। फिर है क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग परफॉर्म्स रेस्पिरेशन विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की हेल्प से रेस्पिरेशन कौन करता है? बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई या ऑल ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि जो बैक्टीरिया हैं ऑप्शन नंबर ए बैक्टीरिया इज करेक्ट। इसमें क्या होगा कि मीजोसोम पाया जाता है, मतलब ये जो बैक्टीरिया है इसमें जैसे ये बाहर वाली है ये सेल वॉल हो गई और अंदर वाली सेल मेम्ब्रेन। जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें फोल्डिंग पाई जाती है, उन्हें मीजोसोम कहते हैं, जो कि इसके रेस्पिरेशन में, डीएनए के रेप्लिकेशन में और सेल डिवीजन में काम आती हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 14, आर्कीबैक्टीरियल सेल लेक्स। जो आर्कीबैक्टीरियल सेल्स हैं उसमें क्या नहीं पाया जाता, किसकी कमी होती है? पेप्टाइडोग्लिकेन, डीएनए, राइबोसोम और ब्रांच्ड चेन लिपिड्स। तो बैक्टीरिया अभी मैंने बताया कि दो तरीके के होते हैं, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया वो थोड़े से एडवांस हैं और जो आर्की बैक्टीरिया हैं वो प्रीमिटिव हैं। तो इनमें क्या एब्सेंट होगा? ऑप्शन नंबर ए पेप्टाइडोग्लाइकेन। पेप्टाइडोग्लाइकेन जो सेल वॉल बनी होती है बैक्टीरिया की वो एब्सेंट होगी आर्किया के अंदर। फिर है क्वेश्चन नंबर 15, मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट जो है उसमें रिप्रोडक्शन के लिए मोस्टली मेन जो कॉमन मेथड है वो कौन सी है? बडिंग, बाइनरी फिजन, कॉन्जुगेशन या ट्रांसडक्शन। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बाइनरी फिजन। बाइनरी जो फिजन है उसकी हेल्प से एक सेल मतलब एक बैक्टीरिया है वो दो सेल्स के अंदर या फिर दो बैक्टीरिया के अंदर डिवाइड हो जाता है। ये सबसे कॉमन मेथड है प्रोकैरियोट्स में। बाकी इनमें कॉन्जुगेशन, ट्रांसडक्शन ये भी प्रेजेंट होता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 16, द फंक्शन ऑफ मीजोसोम इन प्रोकैरियोट इज। जो मीजोसोम है उसका फंक्शन क्या है प्रोकैरियोटिक में? एरोबिक रेस्पिरेशन, सेल वॉल फॉर्मेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन या 1 and 2 बोथ। तो इस क्वेश्चन को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1 and 2 बोथ। एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब रेस्पिरेशन के लिए भी फंक्शन करता है, सेल वॉल फॉर्मेशन भी करता है, और एक और मैंने बताया कि डीएनए रेप्लिकेशन में भी काम में आता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन में मीजोसोम काम नहीं आता। फिर है क्वेश्चन नंबर 17, हार्मफुल एक्टिविटी ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी इज। जो ब्लू ग्रीन एल्गी मतलब जो साइनोबैक्टीरिया है उसकी हार्मफुल एक्टिविटी क्या है? डीनाइट्रिफिकेशन, वाटर ब्लूम, इंक्रीज एल्केलिनिटी ऑफ सॉइल, डिक्रीज फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वाटर ब्लूम। जो ब्लू ग्रीन एल्गी है वही क्या है? साइनोबैक्टीरिया। तो जो साइनोबैक्टीरिया है वो क्या करेगा? वाटर ब्लूम का जैसी जो हार्मफुल एक्टिविटी है वो करते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 18, ड्यूरिंग द रेनी सीजन ग्राउंड सरफेस बिकम स्लिपरी। जो रेनी सीजन होगा उसमें ग्राउंड सरफेस क्या होगी? स्लिपरी मतलब फिसलने वाली जैसी हो जाएगी। तो इसका कारण क्या है? ड्यू टू तो स्लाइम मोल्ड्स, ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्रायोफाइट्स या फिर फंजाई। तो ये जो क्वेश्चन है इनका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्लू ग्रीन एल्गी या फिर साइनोबैक्टीरिया। ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया है, इसकी वजह से क्या करेगा? रेनी सीजन के अंदर ग्राउंड जो सरफेस है वो स्लिपरी हो जाएगी। फिर है क्वेश्चन नंबर 19, फोटोसिंथेसिस ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी। फोटोसिंथेसिस जो है ब्लू ग्रीन एल्गी का, तो फिर इसके अंदर वो कैसे होता है? ऑप्शन नंबर ए है ऑक्सीजेनिक, नॉन ऑक्सीजेनिक, बोथ ऑक्सीजेनिक एंड नॉन ऑक्सीजेनिक, एंड डी नन।
तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजेनिक। ब्लू ग्रीन एल्गी ये क्या है? ऑक्सीजेनिक है, मतलब ये फोटोसिंथेसिस भी करती है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और अपना खुद से फूड बनाती है। फिर है क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म केपेबल ऑफ यूजिंग इनऑर्गेनिक कंपाउंड एज सोर्स ऑफ एनर्जी। इनऑर्गेनिक कंपाउंड को एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी के सोर्स के रूप में कौन यूज में लेते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कीमो ऑटोट्रोप्स। तो हमारी ये क्वेश्चन की सीरीज डेली चल रही है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ओके, थैंक यू।